हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज बुक। और इस बुक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपके लिए बहुत आसान और इजी बनाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 लाभ और हानि से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन अपने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 141, मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करें और फिर इक्वल टू इक्वल में सॉल्यूशन दें। तो चलिए देखते हैं। ए और बी दोनों अपनी घड़ी को 5400 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। इस लाइन का अर्थ ये समझना चाहिए। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इग्नोर कर देते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ के क्वेश्चन में गलतियां कर बैठते हैं। तो देखो, उन्होंने कहा कि प्रत्येक 5400 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच रहे हैं। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब यहां से मुझे पता लग चुका है कि दोनों समान रेट पर बेच रहे हैं, जो कि 5400 रुपये रेट है दोनों का विक्रय मूल्य। यदि ए को 10% का लाभ और बी को 25% हानि हुई, कब? बेचते वक्त, जब वे बेच रहे थे। तो जैसे हम देखते हैं कि दोनों को, एक को लाभ एक को हानि होती है, तो ए व बी की क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो उनका विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर ही हम दोनों की वस्तुओं को परसेंट में बेचते हैं। देखो, यहाँ रुपए की आवश्यकता नहीं है, 5400 रुपये लिखने की आवश्यकता नहीं है। परसेंटेज से ही हमारा काम चल जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो ए को 10% का लाभ होता है, तो ए अपनी घड़ी को 10 के लाभ पर बेचता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 110%। ऐसे देखो, इक्वल टू इक्वल आ गया, इक्वल टू इक्वल। और बी अपनी घड़ी को 25% हानि पर बेचता है, तो वह 75% में बेचेगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्लियर? तो जैसे हम विक्रय से विक्रय काटेंगे आपस में, तो दोनों की क्रय मूल्य का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। ये इक्वल टू इक्वल में जब विक्रय से विक्रय काटते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात होता है। तो छोटा करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 5 से मैंने इसे 15 बार काटा, और 5 से मैंने इसे 22 बार काटा। अब देखो, जब बीच में बराबर का मार्क या चिन्ह आ जाता है, तो बराबर में रेशो उल्टा होता है। यानी कि ए के क्रय मूल्य का मान है 15 रेशो के रूप में, और बी के क्रय मूल्य का मान है 22 रेशो के रूप में। तो हमें ज्ञात कर लेना है ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात। तो ए का क्रय मूल्य का रेशो 15 और बी का 22। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल और आसान आपके लिए ये रहा। देखिए, मैथ बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा आपके लिए, और आपको मैथ में टॉप रैंक पर लाना है। हर एक एक चीज आपको ध्यान से सीखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, और चीजों को आसान करेंगे, सिंपल और आसान तरीके से। यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाए, तो ग्राहक 140 रुपये में 5 सेब अधिक खरीद सकता है। देखो, अगर रेट कम हो जाता है कोई वस्तु, फिर अधिक मिलती है, और यदि रेट महंगा हो जाता है या रेट बढ़ जाता है, तो वह वस्तु पहले की अपेक्षा कम मिलती है। अब यहाँ रेट में कमी आ रही, तो पहले की अपेक्षा वस्तु अधिक खरीदी जा रही है। तो चलिए देख लीजिए। अब आप देखो, कोई व्यक्ति 140 रुपये में पहले सेब खरीदता था, लेकिन अब 30% की कीमत में कमी आ गई, जिसकी वजह से उसे 5 और सेब अधिक मिले। ये रही। क्लियर? तो सेब की घटी हुई दर बतानी, यानी कि अब की कीमत बतानी सेब की घटी हुई दर, अब की कीमत बतानी सेब की अब की। क्लियर? अब इसको हल कर दीजिए। देखिए, 5 से मैंने काटा 6 बार, 5 6 30, 14 और 6 की गुणा करेंगे, 14 6 84, और 1 0 ये लगेगी 840%। का 6 परसेंट से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर, या बट्टे करके भाग कर दीजिए, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, परसेंट से 1 0 काटी, 1 दशमलव यहाँ लगा दी, तो मुझे मिला 8.4 रुपया, जो कि हमारे ऑप्शन में
आता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही सरल, सिंपल और इजी तरीके से आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में खत्म। देखो हर एक एक क्वेश्चन हम लैंग्वेज से रिलेटेड सभी को हम इसी फॉर्मेट से आसान करा के सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 143। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 143 बिल्कुल आसान बनेगा आपके सामने, और वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से सीखेंगे हम। मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदे। देखो 2 टीवी खरीदे 2280 रुपए में, लेकिन ये नहीं बताया दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या है। दोनों का एक साथ क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य बता दिया दोनों का कि 2280 रुपए में दोनों टीवी खरीदे। उसने एक को 20 की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। क्लियर? यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया, देखो ये आ गया ना इक्वल टू इक्वल बताने के लिए। ये देखो ये सब लैंग्वेज ही इसमें खपी हुई है, इसी में आती है ये सब चीजें, और इसी से सवाल आसान और इजी बनता है। तो दोनों टीवी का समान मूल्य, जो विक्रय मूल्य है, दोनों टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया। देखो 20 की हानि पर एक को बेचा और दूसरे को 10 के लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल अपने आप ही आ गया। पहले को 20 की हानि पर यानी कि 80% में बेचा, हानि के लिए माइनस का चिन्ह बताया जाएगा ये रहा, और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा यानी कि 110 100 में जोड़कर लिखेंगे, और ये प्लस लाभ के लिए। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं आगे। तो उस टीवी का क्रय मूल्य बताओ जिसे हानि पर बेचा गया। हानि पर इधर वाला है, उसका क्रय मूल्य देखो इक्वल टू इक्वल होगा। देखो पहले छोटा करेंगे, परसेंट में काटा, 0 से 0 काटा, बराबर का मान अपना होता है ये, इसका रेशो यह है इधर 11 और इसका रेशो 11, और इधर वाले का जिसको लाभ पर बेचा उसका रेशो 8 है। ये हो गया 11:8। ये हानि पर और ये लाभ पर बेचा गया है। अब देखिए इक्वल टू इक्वल, अब हमने जैसे ये मान ज्ञात किया तो ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए ये क्या प्राप्त हुआ हमें। जब देखो जब विक्रय से विक्रय काटते हैं तो क्रय मूल्य आता है, तो यहाँ क्रय मूल्य का रेशो प्राप्त हुआ है। किसका? क्रय मूल्य का। लिख सकते हैं कि यह क्रय मूल्य का रेशो प्राप्त हुआ है। और देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, अब हम दोनों का टोटल होगा योग, योग बराबर योग, योग है ये यहाँ दोनों का योग 2280 रुपये, और इधर हमारा दोनों का रेशो का योग हो जाएगा 19, 11 8 19। अब देखिए एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे, 19 ही कम 19 और 19 ही कम 19, 3 हो गया 38, 19 दूनी 38 और 1 0। मतलब हमें मालूम हो गया एक रेशो की वैल्यू 120 रुपया है। हमें उसका मान ज्ञात करना है जिसे हानि पर बेचा गया। हानि पर तो यह है, तो 120 की गुणा यहाँ करेंगे, आंसर आ जाएगा 0, 12 ही कम 12 और 12 ही कम 12 और 1 13। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1320 रुपया। चेक कर लीजिए 1320, सुपर सॉल्यूशन। ये रहा आपके लिए इजी और आसान रास्ता आपके लिए। देखो आप सब बच्चों के लिए ये आसान तरीका आपको सिखाने के लिए, आपको बेस्ट बनाने के लिए कराया जाता है, जिससे कि आपकी मैथ की प्रॉब्लम सब समाप्त हो जाए और आपके लिए हर चीज़ इजी हो जाए। तो चलिए 114 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे और आसान बनाएंगे इक्वल टू इक्वल से। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, एक मेज को 210 रुपये और 420 रुपये में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होती है। यानी कि पहली को अगर बेच रहा तो इतने 210 रुपये में बेच रहा तो हानि होती है L1%, दूसरी को 420 रुपये में बेच रहा तो हानि होती है L2%। और इधर हानि का जो मान दिखाया है ये L1 L2 का ही तो ये मान दिया दोनों में। देखो परसेंट का दोनों का अंतर ये दिया, ये दोनों हानियों का जो L1% L2% का अंतर ही ये है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर बराबर अंतर लगाएंगे। इधर परसेंट का अंतर आ जाएगा, इधर रुपयों का अंतर आएगा। रुपये हमारे ये है, देखो इनका अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर। 420 और 220 का 210 का अंतर आ गया 210,
क्योंकि 420 में से 210 घटाएंगे अंतर के रूप में, तो अंतर आता है 210 रुपये। और इधर दोनों का अंतर दिया है 7%। परसेंट लिखेंगे क्योंकि राइटर ने कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखा है ये। क्लियर? और सवाल खत्म, बिल्कुल आसान और फिनिश। देख लीजिए, 7 तिये 21, 30 बार काटे हैं और परसेंट की 2 जीरो, ये आ गया हमारा आंसर आ गया। तो मेज की कीमत हमें मिल चुकी है, मेज की कीमत आ गई 3000 रुपये। ये रहे हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका। ऑप्शन बी चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 145। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 145 बहुत आसान और इजी बनाएंगे, बिल्कुल इजी। किताब के क्वेश्चन के सॉल्यूशन से भी बिल्कुल इजी बना दिए जाएंगे। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? देखो बिल्कुल सिंपल है, जब वह कैलकुलेटर को बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ होता है। देखिए उसकी कीमत क्रय मूल्य के रूप में 100, और जब उसने उसको बेचा विक्रय मूल्य के रूप में तो 20% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 120 में बेचा उसने। क्लियर? 100 की चीज 100 क्यों? क्योंकि बात परसेंट की आ रही है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट। तो किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है, और जब वह बेची गई तो उसे 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 120% में बेचा। 120 भी कह सकते हैं यहाँ 100 के अकॉर्डिंग। यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने रेट पर बेचे, इसको यानी कि जो पहले बेच रहा था 120 में, अब वह इसका दुगना रेट पर बेच दे। इसका दुगना कितना होता है? 240। दुगना होता है 240 में बेच दे। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया? ये हो गया क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य होगा 240। तो अब पूछा है उसका लाभ परसेंट कितना, तो 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 100 के अकॉर्डिंग उसको जो लाभ मिलेगा वो 140% का मिलेगा। 100 तो वो अपने निकाल लेगा लागत के क्रय के, बचा हुआ 140 रह गया, यही उसका लाभ होगा। तो लाभ परसेंट आ गया 140। बिल्कुल आसान और इजी आपके सामने ये रहा। अब देखिए ये बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको बिल्कुल इजी तरीके से कराया जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, और आपके सुविधा और आपके फायदे के लिए ये मेहनत की जा रही है कि आपको हर चीज आसान और इजी बना के दिया जाए। देखो कितना आसान बनाकर दिया जाएगा ये सॉल्यूशन आपके लिए। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझो क्या दिया है। शिवम ने 2 घड़ियां खरीद ली। चलो जी खरीद ली, दोनों के रेट बता दिए उसने। पहली खरीदी 12,000 की, दूसरी 20,000 रुपए की खरीदी। मुझे मालूम हो गया कि शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 की, दूसरी 20,000 रुपए में खरीदी। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? उसने दोनों घड़ियां बेच दी, ये जो दोनों खरीदी थी, फिर उसने दोनों को बेच दिया। बेचने के बाद उसने देखा कि पहली पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 20% की, यानी कि इस पर तो 10 का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। और टोटल कॉम्बिनेशन करने के बाद कुल उसका लाभ या हानि बताना, परसेंट में नहीं, रुपये में लाभ हुआ या हानि हुआ ये बताना। तो बस आप देख लीजिए। अब मैंने देखा पहली घड़ी कितने में खरीदी? 12,000 में, तो उस पर कितना लाभ हुआ? 10% का। तो 12,000 का 10% 1,200 रुपये होता है लाभ। कितना? 1,200। क्लियर? अब बात आई दूसरी घड़ी की। दूसरी घड़ी जो थी 20,000 रुपये में खरीदी हुई थी, जब उसने बेचा 20% की हानि पर बेचा उसे, तो 20,000 का 20% होता है 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये होता है। देखो 20,000 रुपये का 20% कितना बैठता है? 4,000 रुपये हानि के बनते हैं। ये रहे। क्लियर? अब देखो टोटल कॉम्बिनेशन, देखो उसको क्या प्राप्त हुआ। देखो यहां लाभ है, यहां हानि है 4,000 रुपए की। तो अगर हानि में से
1200 रुपये का लाभ घटाया जाए फिर भी हानि ही होगी। कितने की? 4000 हानि में से 1200 रुपये घटा दीजिए, 2800 रुपये की हानि होती है। तो हानि मुझे मालूम हो गई कि उसे इस सौदे में कुल लाभ या हानि, मतलब हानि मिली उसे कुल कितनी हानि? 2800 रुपये। चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसान है ये भैया। 1200 रुपये का तो लाभ है और 4000 रुपये की हानि है। टोटल कॉम्बिनेशन करने के बाद, दोनों का कंपेयर करने के बाद भी कहने लगा भाई मुझे तो नुकसान ही है फिर भी, क्योंकि 1200 का लाभ है तो इधर 4000 की हानि है। अगर मैं हानि में से ये 1200 भी घटाऊं तो भी मेरी हानि ही है फिर भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो कितने का कुल मिलाकर हानि हुआ उसको? 2800 रुपये का। क्लियर? ये है आसान और इजी सिंपल तरीका। देखो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा और नहीं लिखना पड़ेगा। जब आप माइंड से करेंगे हर एक एक क्वेश्चन तो आपके लिए मैथ आसान और इजी बनेगा, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 147 इजी और आसान बनेगा आपके सामने। एक कुर्सी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अगर ये 100 है तो ये 130 है। क्लियर? परसेंट। अगर ये 100 है तो ये 130 है। आगे बढ़ेंगे। यदि कुर्सी को 40 रुपये छूट देने के बाद 200 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? देखिए विक्रय मूल्य होगा 200 रुपये में बेचा गया। तो यहां से हम अंकित मूल्य देखेंगे। क्यों? जब कोई वस्तु 200 रुपये में बेची गई और 40 रुपये की छूट पर बेची गई, अगर मैं छूट भी विक्रय मूल्य में जोड़ दूं तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य प्लस छूट अगर जोड़ी जाए तो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 200 और 40, ये 240 के बराबर हो जाएगा। ये 240 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए। छोटा कर दीजिए इसे, 0 से 0 और 0 से 0 और छोटा हो जाएगा 2 से 12 बार, 2 पंजे 10 और 2 दाई 20। क्लियर? ऐसा हम यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। देखो इधर वाले की गुणा ये वाले की गुणा यहाँ, और ये 0 से जब यहाँ काटा तो इधर भी 0 से कटेगा ये, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 147। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 बिल्कुल आसान और इजी बनाएंगे आपके सामने। देखो एक कुर्सी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। देखिए कुर्सी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अगर क्रय 100 है तो ये 30 अधिक है, इसका मतलब 130 है ये। क्लियर? यदि कुर्सी को 240 रुपये की छूट देने के बाद 200 रुपये में बेचा गया, अब देखो 200 रुपये में बेचा गया, यहां पर 200 लिखेंगे और यहां पर हमारा अंकित मूल्य कितना होगा? देखो अंकित पे 40 की छूट हुई, 200 में बेचा गया। अगर 200 में विक्रय मूल्य में छूट भी जोड़े तो अंकित मूल्य हो जाता है 240। 200 ये 40 ये 240 अंकित मूल्य। तो यहाँ हमारा रुपये में है और यहाँ परसेंट में है ये। तो देखो इक्वल टू इक्वल हो गया, ये 130 के बराबर हो गया ये 240। क्लियर? अब इसको छोटा करेंगे। देखो 13 के बराबर हो गया 24। तो यहाँ एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे। एक रेशो की वैल्यू होगी 24/13। ये क्लियर है? 24/13। अब देखो हमने क्या किया, 24 की गुणा तो यहाँ करेंगे इसकी एक रेशो की वैल्यू। जैसे ही हम इसमें गुणा कर देंगे हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा ये यहाँ पर क्रय मूल्य, और विक्रय हमें दे रखा उसने। देखो गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 2400 हो जाएगा ये 2400/13 ये हो गया। तो ये हमारा रुपये में आ गया क्रय मूल्य और ये आ गया रुपये में विक्रय मूल्य। अब हमें इसे देखना है कि हमें लाभ परसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अब देखो अगर हम विक्रय मूल्य लिख लेते हैं यहाँ पर 200, तो ये इसकी गुणा इधर चली जाएगी, तो इससे हमें लाभ आने का पता लग जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 2400, 13 की गुणा यहाँ कर लेंगे 2600, 13 की गुणा कर देंगे यहाँ। अब छोटा करेंगे, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 13 बार, तो 12 पर क्रय मूल्य 12 पर 1 का लाभ। तो यहाँ से हमें लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 12 अट्ठे 96, 8.12 36 34, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 8.34%, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। ऐसे आपको इजी और सरल बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया। देखो 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर ये आ गया। यदि लाभ 10% हो, यानी कि यहाँ पर बराबर का मान अपना क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा x द्वारा, और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 44। यदि विक्रय मूल्य 44 है और यहाँ हमारा विक्रय मूल्य होगा 10%, जोड़ो 100 में 110% के बराबर होगा। तो जैसे हम विक्रय से विक्रय काटेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, तो हमें क्रय मूल्य मिलेगा। परसेंट से 1 जीरो काटी, 1 यहाँ लगा दी, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 11 कम 11, 11 चौक 44, 40 रुपये आ गए। 11 चौक 44, 1 जीरो, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 40, अर्थात विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य किससे रिप्रेजेंट किया गया है, x से, ये रहा। तो इसका मतलब x का मान आ गया 40 रुपये। चेक कर लीजिए, x का मान आ गया 40 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149। एक आदमी 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है और 1 वर्ष बाद वह इसे 6,000 रुपये में बेच देता है। तो देखो पहले वर्ष में उसे लाभ कितना हुआ, 5,000 की खरीदी 6,000 में बेचा, तो पहले वर्ष लाभ हुआ उसे 1,000 रुपये का। क्लियर है, देख लीजिए। उसके बाद उसने 2 वर्ष बाद फिर से उसी मशीन को 8,000 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ, 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये का लाभ ये लो। कुल लाभ कितना हो गया, क्योंकि उसने कहा इस लेन देन में उसका समग्र लाभ परसेंट बताओ। समग्र मतलब पूरा संपूर्ण लाभ। तो हमारा संपूर्ण लाभ हुआ 1,000, 2,000, 3,000 हो गए जोड़ने पर। और ये कितनी धनराशि पर हुआ, 3,000 का लाभ। 5,000 में यहाँ खरीदी थी, 8,000 की यहाँ खरीदी थी। लाभ यानी क्रय मूल्य पर होता है। 8 और 5 13, 13,000 में उसे लाभ हुआ। परसेंट 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर लाभ परसेंट मिल जाएगा हमें। और क्वेश्चन का आंसर खत्म। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 4 हो गए 40, 13 3 39, 23 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखिए 23 पॉइंट कुछ हमारा ये वाला बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 23.08%। देखिए आसान है, इजी है, सरल है, आपके सामने है, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 150। कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। अगर उसका माल क्रय मूल्य ये है, उस पर 30% का लाभ लेकर बेच रहा है, यानी 13/10। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपये में बेचा, तो पहले व्यापारी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। देखो 3 व्यापारी है, पहले ने 30 के लाभ पर, यदि अंतिम ने माल को, देखो यहाँ, और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। प्रत्येक, पहला भी 30 के लाभ पर 13/10, तीसरा भी 30 के लाभ पर 13/10, ऐसे बेच रहा है। और जो अंतिम ने 300 रुपये में बेचा उसको, तो यहाँ 13/10 में बेच रहा है, यहाँ 300 में बेच रहा। क्लियर। तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा, ये वाला मान निकालना।
तो देखो 3 जीरो की गुणा इधर करेंगे हम, ये हो गया 300, तो ये 3 जीरो ये, और बटे में आ जाएगा 13 13 13, तीनों की मतलब 13 13 की 3 बार अगर गुणा करें तो 2197 आता है, और ये बटे में आ जाएगा ना, क्योंकि तभी हमारा क्रय मूल्य ज्ञात होगा। ऐसे क्लियर? ऐसे अब यहाँ पर टेबल चलाएंगे, मारने से ही मालूम हो जाएगा। देखो 21 21 एकम 21, 30 बार मारनी चलेगी, 30 पर 21 की 21 एकम 21 एक बार, तो ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल, सॉरी ये तो है यहाँ पर 137, देखो ये तो है क्योंकि एक बार मारनी चल रही, ये नहीं है। इन दोनों में से आंसर बनेगा हमारा। देखो 21 एकम 21 एक बार चलेगा, देखो कितना बच गया, 4 ये 4 यहाँ तक, देखो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया 8, और उतारेंगे यहाँ पर हम ये वाली 0, फिर 21 का बाड़ा चलाएंगे, 21 चौक 84 ज़्यादा हो जाएगा, 21 तीय चलेगा 13 बार, 3 बार चलेगा मारनी, 3 सत्ते 21 गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 3 नम 27, 2 29, 2 21 ते 63 और 2 65, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 9 गए 3, 9 में से 5 गया 4, और ये उतारेंगे हम 1, और उतारेंगे लास्ट में 0। अब देखो 21 का पारा हम 143 पर चलाएंगे, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 21 छिके 126, 21 सत्ते 147, इससे ज़्यादा हो जाएगा 70, यानी 6 बार चलेगी मारनी, तो 136 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसमें तो 137 पॉइंट है और यहाँ 136, तो ये वाला आंसर बनेगा हमारे क्वेश्चन का 136.55, ये आ गया आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151, देखिए क्वेश्चन नंबर 151, अंकित एक कुर्सी 25% के आने पर बेचता है, यदि वह उसे 900 रुपये अधिक में बेच देता तो उसे 5% का लाभ होता। देखो इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है, अगर वह रेट बढ़ा देता है तो उसे लाभ प्राप्त होता है, और लाभ जब प्राप्त होता है जब वह हानि भी कवर करेगा, यानी कि अपने लॉस को भी कवर करेगा, तभी उसे लाभ प्राप्त होगा। देखो 900 रुपये अधिक कर देने से उसे 5% का लाभ होता है, यानी कि 900 रुपये बढ़ जाने के बाद जो है उसकी हानि परसेंट भी कवर हो जाती है और 5% का लाभ भी उसे मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ अधिक बराबर अधिक हो जाएगा और इक्वल टू इक्वल पॉइंट लगेगा। ये देखो 900 रुपये अधिक बढ़ा देने से जो 25% का हानि थी वह अब लाभ में कन्वर्ट हो गई, यानी 25 का नुकसान था वो भी कवर किया और 5% का ऊपर से लाभ भी। तो 900 रुपये बराबर हो गए 30% के, 25 प्लस 5 30% के बराबर हो गए। अब जैसे हम इससे अधिक से अधिक को काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा है, क्रय मूल्य आ जाएगा ये। और उसने कहा है कि भाई 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को कितने में बेचा जाएगा। देखिए लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। 40% का लाभ ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, इसी पर 140 लिख दीजिए, 100 में जोड़कर इसे लिखा 140% में वह वस्तु को बेचेगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। हल करेंगे, देखो परसेंट से परसेंट, 30 से 900 को काटेंगे 30 बार, विक्रय मूल्य आ गया 14 × 42 और 1 2 0 ये हो गई, ये आ गया 4200 रुपया। बिल्कुल आसान और इजी आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 152। साहिल ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी। मैंने बताया था रुपये बटे वस्तु ऐसे लिखते हैं, जहाँ रुपये में वस्तुएं खरीदी जा तो वहाँ पर रुपये बटे वस्तु लिखते हैं। तो मैंने लिखा 1 रुपये में 12 खरीदी, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर लिया जाता है, ये क्रय मूल्य बन गया खरीदी।
इसी पर हम लाभ लेंगे। 20% का लाभ लेकर वह उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा। 1 रुपये में 20 का लाभ लेकर 6/5 लिखा जाएगा। 20% का लाभ 120/100 तो 6/5 हो जाता है। तो 1 रुपये में वह 6 दूनी 12, 1 रुपये में 2 पंजे 10 टॉफी बेचता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वह 1 रुपये में बेचता है कितनी, 10 टॉफी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 10 टॉफी। क्वेश्चन नंबर 153। देखिए क्वेश्चन नंबर 153 इक्वल टू इक्वल से चलेगा हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। मोहन एक टेबल 2832 रुपये में बेचता है। विक्रय मूल्य आ गया 2832 रुपये और इधर हमारा विक्रय परसेंट आएगा। यदि उसका लाभ 18% होता है, 18% यानी 100 में जोड़कर लिखेंगे तो इसका मतलब 118% में वह बेचता है। देखो इधर परसेंट में बेच रहा है, इधर रुपये में बेच रहा है। जब विक्रय से विक्रय काटा जाएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या कह सकते हैं उसका लागत मूल्य होगा। तो देखो परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ लगाई और 118 से मैं इसको डिवाइड करूँगा पूरा पूरा। देखो 118 दूनी 2 बार कटेगा, ये 236 होता है। देखिए ध्यान से देखो, 13 में से 6 घटाएंगे 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, उतारेंगे हम 2 का यहाँ पर। क्लियर। 100 चौका 400, 18 चौका 72, 4 बार मारनी चलेगी पूरी पूरी और 2 जीरो ये लग जाएगी यहाँ पर, खत्म। क्लियर। तो 2400 रुपये आ गया उसका लागत मूल्य। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 154। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, आसान है। दिव्या ने 3,50,000 रुपये में एक कार खरीदी। 3,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और उसने बेचा उसे 4,35,000 रुपये में। तो उसका लाभ परसेंट बताए। देखिए खरीदी कम में बेचा ज़्यादा में तो लाभ होगा। 1 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। अगर हम 35 से काटते हैं 100 बार तो क्रय मूल्य 100 के अकॉर्डिंग आसान हो जाएगा लाभ परसेंट बताना। 35 ही कम 35, 100 बार काटा, फिर 35 ही कम 35 एक बार। ये हो गया 5 3 8 85 हो जाएगा यहाँ। 35 दूनी 70, 15 हो जाएगा 150। क्लियर है। 35 चौका 140, चौका यहाँ लिखेंगे। 10 बचेगा, उतारेगा या लास्ट के जीरो, सॉरी जीरो तो ले ली मैंने, दशमलव लगाकर जीरो। 35 दिए 105 लगभग ये आ जाएगा। तो देखो 100 से ये कितना बढ़ रहा है, 100 से ये 24.3% है। तो यही हमारा लाभ होगा 24.3